government. वक्फ संशोधन विधेयक को इस बजट सत्र में संसद में पेश करने से पहले ही पॉलिटिकल वार पलटवार का दौर जारी है। विपक्ष विधेयक को असंवैधानिक बताने में तुला है, जबकि सरकार इस बिल को इसी बजट सत्र में संसद में पेश कर सकती है। पिछले सत्र में विपक्ष के हंगामे के बाद इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था। अब जेपीसी ने वक्फ बिल में 14 संशोधनों यानी बदलावों को मंजूरी दे दी है, लेकिन खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले ओवैसी आग बबूला है। वक्फ विधेयक को लेकर ओवैसी ने एक दिन पहले लोकसभा में बोलते हुए चेतावनी दी। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय को यह कहकर भड़काने की भी कोशिश की कि अगर वक्फ कानून से छेड़छाड़ हुई तो इससे वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि वो अपनी मस्जिद की 1 इंच जमीन नहीं देंगे। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No Waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat, we want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s, it will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर ऐसी बात कही हो। इससे पहले भी कई बार ओवैसी वक्फ बिल को लेकर भड़काऊ बयानबाजी दे चुके हैं। ओवैसी ही नहीं, जमीयत चीफ मदनी भी कई बार कह चुके हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़पने के लिए सरकार ये बिल ला रही है। किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। विपक्ष विरोध कर रहा है, सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि देश कानून से चलेगा। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। इससे पहले पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ कानून बनाया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सवाल है, वक्फ की मनमानी और भूमाफियागिरी को बंद करने के लिए अगर कानून लाया जा रहा है तो क्या तभी इसका विरोध हो रहा है? क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष वक्फ कानून का विरोध कर रहा है? क्या वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वक्फ की मनमानी बंद होने के डर से ओवैसी जैसे सियासतदान सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। अब जेपीसी ने वक्फ बिल में 14 संशोधनों यानी बदलावों को मंजूरी दे दी है, लेकिन खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले ओवैसी आग बबूला है। वक्फ विधेयक को लेकर ओवैसी ने एक दिन पहले लोकसभा में बोलते हुए चेतावनी दी। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय को यह कहकर भड़काने की भी कोशिश की कि अगर वक्फ कानून से छेड़छाड़ हुई तो इससे वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि वो अपनी मस्जिद की 1 इंच जमीन नहीं देंगे।
Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No WAF property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर ऐसी बात कही हो। इससे पहले भी कई बार ओवैसी वक्फ बिल को लेकर भड़काऊ बयानबाजी दे चुके हैं। ओवैसी ही नहीं, जमीयत चीफ मदनी भी कई बार कह चुके हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़पने के लिए सरकार ये बिल ला रही है। किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। विपक्ष विरोध कर रहा है, सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि देश कानून से चलेगा। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। इससे पहले पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ कानून बनाया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सवाल है, वक्फ की मनमानी और भू माफियागिरी को बंद करने के लिए अगर कानून लाया जा रहा है तो क्या तभी इसका विरोध हो रहा है? क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष वक्फ कानून का विरोध कर रहा है? क्या वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वक्फ की मनमानी बंद होने के डर से ओवैसी जैसे सियासतदान सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।